याद रह जाती है वो चीजें, मतलब कि अगर याद नहीं आया तो वो एग्जाम्पल अगर अपन को याद आता है तो वो स्टोरी भी थोड़ी थोड़ी याद आने लगती है फिर। वही मैंने कहा कि मैं जानबूझ के पता है ऐसा करती हूँ कि एग्जाम्पल अपने का ही या किसी और का देना चाहिए, तभी ज्यादा जल्दी से आपके माइंड में बैठेगा ना और हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। कहते हैं भले ही 60 साल के हो जाओगे पर आपको याद रहेगा, ये कहानी है। अब एकदम से वैसे बताएंगे तो आपका खुद मन भी नहीं लगेगा, और क्या अर्थ है फिर क्लास लेने का। प्रीति कुछ बोलना है बेटा आपको? जी दीदी, बोलिए। मैं वो राधे कृष्ण देख रही थी ना, तो उसमें जैसे अर्जुन को जब उन दोनों लोग की लड़ाई होती है, दुर्योधन और अर्जुन में, तो हाँ वो बोलते हैं कि मारने के लिए श्री कृष्ण जी उन लोगों को, तो बोलते नहीं मेरे पितामह है, मेरे गुरु है, मेरे भाई जनों है, मैं कैसे मारूंगा। तो हाँ फिर वो यही स्टोरी बताते हैं, क्या जैसे स्टोरी बताते हैं, ये क्या अरे क्या नाम है उनका, जो नारायण जी का नाम जपते हैं। बताओ बताओ। अरे मुंह में आ नहीं रहा है। अनन्या बताओ। नारद मुनि। हाँ, आ? नारद मुनि। नहीं 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 नहीं, अरे वो अपने पिताजी के खिलाफ जाके कौन, क्या नाम है वो उनका। मैं बता चुकी हूँ क्लास में बता चुकी हूँ बेटा। किसी बच्चे को याद नहीं आ रहा है? क्या? हिरण्यकश्यप के पुत्र कौन थे? प्रहलाद जी। हाँ, वेरी गुड, हाँ प्रहलाद जी। हाँ, तो वो प्रहलाद जी का एग्जाम्पल देते हैं, फिर अपना एग्जाम्पल देते हैं कि लक्ष्मी जी के खुद उनको अपने से विरोध दिया गया, कई तो एग्जाम्पल देते हैं। तो वही वो बोलते हैं कि ये पूरी संसार याद रखेगी कि कोई भी काम करने से पहले उसे उदाहरण के रूप में दिया जाएगा, ताकि वो जन्मों जन्मांतर तक याद रखे। इसीलिए कोई भी चीज हम यदि एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं ना, तो हमें लंबे समय तक याद रहता है। बिल्कुल सही। इसलिए जैसे आपको उदाहरण दे करके, तो इसी चीज को लेकर के मैं कल देख रही थी, इसी बात को लेकर। सही देख रही, अच्छी चीज देख रही, ये सब देखना भी चाहिए। इसलिए तो मैं क्लास में वही कोशिश करती हूँ बेटा कि आप सबको एग्जाम्पल दो, क्योंकि एग्जाम्पल हमेशा माइंड में कहते हैं ना, हमेशा के लिए बैठ जाता है कि हाँ दीदी ने या मैम ने मुझे क्लास में बताया था, ऐसा नहीं ऐसा होता है, समझे। और एक मैं बुक की तरह बताए बस रट्टे बताऊंगी, बस एक बताते चले जाऊंगी तो कोई अर्थ नहीं रहेगा, वो माइंड से आपके बैठ जाएगा और दूसरे कहते हैं ना निकल जाएगा। मगर ऐसे हो कि हाँ हमेशा बुक के में भी लिए। एग्जाम्पल होते हैं, बुक में भी बिल्कुल। एग्जाम्पल होते हैं दीदी, हाँ हर एक लेकिन बुक, चीज के। हाँ तो बुक में क्या होता है, कई बार मैंने बच्चों को दिया है ना कि नोट्स बना के दे दिया, ठीक है। जो बच्चे नोट्स बना के जी जो करते हैं उनका अलग तरीका हो जाता है समझाने का, वो अटक जाते हैं। परंतु जो क्लास में सामने सामने फेस टू फेस रहते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि मैम ये नहीं तो ये कैसे, तो उनको हमेशा के लिए याद हो जाता है, कभी नहीं भूलते फिर वो। इसलिए वो फेस टू फेस क्लास लेना, इनका एक असर अलग पड़ता है बेटा जीवन पर। एक पढ़ना अलग बात हो जी जाती दी। है ना, कोई भी चीज तो हम भी पढ़ सकते हैं, है ना। मैं पढ़ती हूँ पता है, लेकिन पढ़ के मैं जानबूझ के घर में ही सुनाती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ तो लोगों को सुनाती हूँ, या मेरी कोई फ्रेंड फोन करती है ना, तो आज के टाइम भी मैं उसको स्टोरी बताती हूँ सब। तो बोलती है यार अच्छा है तेरा, कॉल करो तो भगवान की स्टोरियां सुनने मिलती है। लेकिन क्योंकि मैं सुनाऊंगी तब तो मेरे अंदर की जो सब चीजें हैं बाहर निकलेंगी ना। सुनाते सुनाते अभ्यास, एक तरह से अभ्यास होता है। जी दी। चलो बच्चों अब सुनाते हैं हमारे वाल्मीकि जी के बारे में, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के पहले अवतार। उसमें भी उन्होंने रामायण लिखी थी, रामायण महाकाव्य की रचना की थी। ध्यान से सुनना बच्चों। विशाख नाम के एक डाकू रहते हैं, ठीक है। दीदी किस नाम की? विशाख, विशाख, ठीक। विशाख नाम के एक डाकू रहते हैं, वैसे तो ब्राह्मण रहते हैं, ठीक है। परंतु वो अपने माता पिता और अपनी पत्नी का भरण पोषण करने के लिए डाकू का काम करते हैं, लोगों को लूटने का काम करते हैं, लूटते हैं और पेट पालते हैं। अब एक दिन क्या होता है, उनको सप्त ऋषि मिलते हैं, 7 ऋषि, आप लोगों ने सुना होगा बच्चों कई बार कि सप्त ऋषि होते हैं, ठीक है। अब सप्त ऋषि उनको रास्ते में मिलते तो उनको पकड़ लेते हैं, डाकू जो रहते हैं कौन, विशाख।
ओके। तो विशाख पकड़ने के पश्चात बोलते हैं कि अपना कमंडल, ये लोटी सब कुछ मुझे दे दो। तो लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हें मैं ये दे दूंगा, परंतु तुम एक ये बात बताओ कि तुम जो ये कार्य करते हो, ये चोरी हो गई, एक तरह से डाका डालना हो गया, चोरी हो गई, है ना, जबरदस्ती करना हो गया, ये पाप हो गया। तो अपने घर पर जाओ पहले तो, और अपने माता पिता और अपनी पत्नी से, जिसके लिए आप ये कर रहे हो, उनसे ये पूछो कि इस पाप के भागीदारी क्या वो भी हैं, वो है कि नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर लेते आओ। तो बोलते दी क्यों, तो बोलते क्यों, हाँ, तो बोलते क्यों नहीं होंगे। तो बोले जाओ पहले पूछ के आओ। वो जाते हैं घर, ठीक है, और अपने माता पिता से बोलते हैं, बेटा हम वाल्मीकि जी के बारे में बता रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी का जो पहला जन्म था वाल्मीकि जी के रूप में, उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है बेटू। ओके मैम। हाँ, अब वो घर जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, माता पिता से प्रश्न करते हैं कि पिताजी ये बताओ, माता जी ये बताओ कि जो मैं कमा के लाता हूँ, जो भी मैं कार्य करता हूँ, पाप तो होता है मुझसे, मैं करता हूँ गलत, तो इसमें तो आपकी भी भागीदारी है ना, ये पाप तो आपको भी लगेगा ना। तो उनके माता पिता सीधा हाथ ऊपर कर देते हैं कि बिल्कुल नहीं, हम इस पाप की भागीदारी बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य है, जैसे हमने तुम्हें पाला पोसा है, बड़ा किया, खिलाया पिलाया, आज तुम्हारा कर्तव्य है, तुम कुछ भी करके लाओ, खिलाओ पिलाओ, उस पाप के भागी तुम स्वयं होगे, सिर्फ हम नहीं होंगे। ऐसे बोल दिए, और वो एकदम चुप हो गए। फिर पत्नी के पास पहुंचे और पत्नी से कहते हैं कि अच्छा प्रिय ये बताओ कि क्या हुआ, ये जो मैं कार्य करता हूँ, मुझसे जो पाप हो जाते हैं, इसकी भागीदारी तो तुम भी हो ना, तुम भी तो हो इसके अंदर। तो वो भी सीधे हाथ ऊपर कर देती हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आप मुझे ब्याह कर लाए हैं, विवाह के पश्चात लाए हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि मेरा भरण पोषण करना, मेरी रक्षा करना। चाहे पाप से कर रहे हो, कैसे भी करो, वो पाप आप ही को ही लगेगा, मुझे नहीं लगेगा। वो भी सीधा मना कर दी। और सुनने के बाद तो वो एकदम चकरा गए कि ये क्या हो गया, ये तो सब गड़बड़ हो गया। मैंने तो कुछ और सोचा था कि मेरे परिवार वाले मेरा साथ देंगे, परंतु यहाँ तो कोई मेरा पाप में, मेरे उसमें कर्म में सहयोग नहीं दे रहा। वो वहां से तुरंत वापस जाते हैं, कहा, सप्तऋषि के पास। अब सप्तऋषि के पास पहुंच गए तो उनसे कहते हैं प्रणाम। तो बोलते हैं और बताओ क्या हुआ। सप्तऋषि उनसे कहते हैं कि और बताओ विशाख डाकू क्या हुआ, हो गए, माता पिता ने क्या कहा, पत्नी ने क्या कहा। तो उनके चरण छूता हुआ कहता है कि ऋषिवर, उन्होंने तो स्पष्ट मना कर दिया कि वो मेरे पाप की भागीदारी ही नहीं। बोलते मैं उनको त्याग दिया आज से। विशाख डाकू ने क्या कहा, मैं आज से ही उनका परित्याग करता हूँ, कि जो मेरे इसमें भागीदारी नहीं, स्पष्ट मना कर रहे। तो ऐसे माता पिता पत्नी की आवश्यकता मुझे नहीं है, क्योंकि मैं तो उन्हीं के लिए भरण पोषण के लिए कर रहा था ना, अब क्यों करूं फिर। और उसी क्षण क्या होता है, अब सप्तऋषि उसे ज्ञान देते हैं। ठीक है, किसे देते हैं ज्ञान, विशाख नाम के डाकू को। वहां से उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, पवित्र होती है। गुरु मंत्र देते हैं सारे ऋषि, और वो गुरु मंत्र लेकर वो गुरु मंत्र जप करने लगता है, और वहां से सप्त ऋषि निकल जाते हैं, अपने रास्ते चले जाते हैं। अब कुछ समय के पश्चात, कुछ समय, बहुत समय हो जाता है, उसके पश्चात सप्त ऋषि वापस उसी रास्ते से आते रहते हैं। तो क्या देखते हैं, एक जगह पर एकदम बीम बोली जाती है ना बेटा, बामी बामी बोली जाती है, जो बामी लग जाती है किसी चीज के ऊपर, घरों, चीटी लोग जैसे घर बना लेती हैं, बामी टाइप मिट्टी का पूरा। तो वो जो विशाख नाम के डाकू रहते हैं, वहां पर तपस्या करते रहते हैं। और क्या तपस्या, वही गुरु मंत्र का जाप। और गुरु मंत्र में वो इतने लीन हो जाते हैं कि मतलब उनको कोई सुध-बुध नहीं रहती है, भगवान में इतना ज्यादा कनेक्शन हो जाता है भगवान। ठीक है, उसका कनेक्शन हो गया प्रभु के साथ, वो अपनी
तपस्या में लीन है, और वहां से जैसे सप्तऋषि आते हैं तो देखते हैं क्या कि वो बीम बनी हुई है, और उस बीम के अंदर से ध्वनि आ रही है मंत्रों की। तो बोलते हैं मंत्र की ध्वनि इस बीम के अंदर से कैसे आ रही है, मिट्टी का मतलब दिख रहा है पूरा बीम बना हुआ। तो बोलते हैं कि चलो हटा कर देखते हैं। जैसे हटाने पास में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वो जो मंत्र उस डाकू को दिए रहते हैं, उन्हें याद आ जाता है कि ये तो हमने उस विशाख नाम के डाकू को मंत्र दिया था, ये उसी मंत्र की आवाज इस बीम के अंदर से आ रही है। तब सप्तऋषि क्या करते हैं, धीरे 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 बीम के मतलब हटाने लगते हैं मिट्टी को हटाते हटाते जब देखते हैं तो बोलते हैं ये तो वही है विशाख नाम का डाकू। ये तो कैसा हो गया, इतना शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, इसने इतना मतलब उसने हृदय से ग्रहण किया ना गुरु मंत्र का। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए लिया, उसने हृदय में धारण कर लिया, क्योंकि उसे पता चल गया कि ये सब क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भागीदारी नहीं दे रहा, तो सोच लिया कि कोई अपना नहीं है, सिर्फ ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं होता। सत्य का साथ सिर्फ ईश्वर ही देते हैं बेटा, याद रखना आप सब भी। कोई नहीं देता, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नाता नहीं, कोई नहीं आएगा, परंतु प्रभु आपके साथ हर पल हर घड़ी रहेंगे। ये लेकिन ये आपका अटूट विश्वास होना चाहिए, तब ऐसे भी थोड़ी आ जाएंगे भगवान, इतने सरल थोड़ी है कि कहीं भी किसी के लिए भी आ जाए। आपको अपनी भक्ति पर ऐसा करना पड़ेगा अपने आप पर, तब आएंगे ना प्रभु। अब वो निकालते हैं, जैसे उसको देखते हैं तो वो भी उन्हें देखता है, प्रणाम करता है कि ऋषिवर आप लोगों की वजह से मैं आज इतना शुद्ध पवित्र हो चुका हूँ। तब ऋषिवर उसे आशीर्वाद देते वहीं पर, और उनको बीम से निकलते हैं ना, बीम के अंदर से बाहर, तो उनका नाम वाल्मीकि, वहीं पर नामकरण होता है। सप्तऋषि ही नामकरण करते हैं उनका कि आज से तुम्हारा नाम वाल्मीकि रहेगा, और तुम किसकी रचना करोगे, रामायण की रचना करोगे, रामायण की जैसे और भी ग्रंथों की रचना करोगे। ऐसा नहीं सिर्फ रामायण नहीं, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की और रचना की है, ठीक है। उसी के साथ साथ उन्हें आशीर्वाद देते और कहते कि तुम्हारी जीवा पर हमेशा सरस्वती माता विराजमान रहेंगी। ये सुनकर, ये आशीर्वाद पाकर अति हर्षित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं वाल्मीकि जी। अब वो हो गए ना, वाल्मीकि हो गए, कहां से कहां पहुंच गए, एक विशाख डाकू से सीधा वाल्मीकि जी। लेकिन वो अपने कर्म प्रधान है ना, कहा गया है ना बेटा, हम जैसा कर्म करेंगे तो वैसा फल तो मिलेगा ही, हमें अवश्य मिलेगा, चाहे कोई भी हो। इसलिए अपने कर्म पर हमेशा ध्यान दे कि किस तरह का हमारा कर्म है। पता चल गया वाल्मीकि जी कौन थे, उनके बारे में यदि किसी को बताना होगा तो आप बता सकते हो ना। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में था, वैसे वाल्मीकि जी के बारे में था। ठीक है बच्चों।